तो चलिए बात करते हैं 28 फरवरी 2012 की, होबार्ट की वो रात जिसने क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। ये कोई आम मैच नहीं था। ये वो रात थी जब एक प्रिंस किंग बनने की राह पर निकल पड़ा था। श्रीलंका ने बोर्ड पर लगा दिए थे 322 रन, मतलब भारत के सामने एक पहाड़ जैसा टारगेट था। पर सिर्फ जीतना काफी नहीं था। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए चाहिए था एक बोनस पॉइंट। और इस पहाड़ को डिफेंड कर रहा था लसिथ मलिंगा, यानी भय सम्राट। उनका स्लिंगी एक्शन और वो पिन पॉइंट यॉर्कर दुनिया के बेस्ट बैट्समैन के लिए एक बुरा सपना थी। खैर, उम्मीद तो थी। सहवाग और सचिन की जोड़ी ने आते ही ताबड़तोड़ शुरुआत की, लगा कि कुछ हो सकता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। 10वें ओवर तक दोनों दिग्गज पवेलियन में थे, उम्मीदें भी खत्म। रिक्वायर्ड रेट आसमान छू रहा था और भारत का करंट रेट बहुत पीछे, प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। फिर क्रीज पर आया एक 23 साल का लड़का विराट कोहली। कंधों पर पूरे देश की टूटी उम्मीदों का बोझ था। उसने पारी को धीरे धीरे संभाला, पर असली इम्तिहान तो अभी बाकी था, मलिंगा का सामना। और फिर आया मैच का 35वां ओवर, वो एक ओवर जिसने सब कुछ बदल दिया। पहली गेंद पर 2 रन, एक शानदार सेंचुरी पूरी हुई, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली गेंद सीधा स्टैंड्स में, एक जोरदार छक्का। यह आने वाले तूफान का सिग्नल था। मलिंगा ने अपनी बेस्ट यॉर्कर डाली और कोहली ने उसे फ्लिक करके बाउंड्री के पार भेज दिया। एक और चौका। डेथ ओवर्स का बादशाह मलिंगा आज बिल्कुल बेबस लग रहा था। और ये लीजिए, लगातार तीसरा चौका। जो नामुमकिन था वो अब मुमकिन लग रहा था। और ये चौथा दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर की धज्जियां उड़ा दी थीं। सिर्फ 6 गेंदें और 24 रन। मलिंगा का खौफ खत्म हो चुका था। भारत ने 322 का टारगेट सिर्फ 36.4 ओवर्स में चेस कर लिया, एक नामुमकिन जीत बोनस पॉइंट के साथ। उस एक रात ने दुनिया को दिखा दिया, प्रिंस अब किंग बन चुका था और उसे एक नया टाइटल भी मिला। कमेंटेटर इयान हीली ने उन्हें कहा, द चेज मास्टर। और मलिंगा, ये उनके वनडे करियर का सबसे महंगा स्पेल साबित हुआ। महान टोनी ग्रेग ने भारत के लिए अपनी आखिरी कमेंट्री में इसे कोहली का मास्टरपीस कहा था। तो सवाल यही है, क्या ये वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा चेज है, एक पारी जिसने सब कुछ बदल दिया? नमस्कार, आज बात करेंगे दुबई में हुए भारत पाकिस्तान के जबरदस्त सुपर 4 मुकाबले की। चलिए इस महामुकाबले की कहानी में गोता लगाते हैं। ये वो टक्कर है जिसका सबको इंतजार रहता है। सुपर 4 का ये बड़ा मैच था और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान को पहले बैटिंग के लिए बुलाया। दोनों टीमों में 2-2 बदलाव हुए। भारत के लिए बुमराह और चक्रवर्ती की वापसी हुई। मैच शुरू होते ही ड्रामा। भारत से फील्डिंग में एक बड़ी चूक हो गई और कैच छूट गया। इस कैच के बाद सवाल यही था कि क्या भारत को दबाव में यह गलती महंगी पड़ेगी? पाकिस्तान ने इसका पूरा फायदा उठाया और पावर प्ले में स्कोर 55 रन तक पहुंचा दिया। और यकीन मानिए, एक और कैच छूट गया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को एक और जीवनदान मिला। साहिबजादा फरहान ने पारी संभाली, लेकिन बीच के ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों ने रनों पर लगाम लगा दी। फिर आया ये अजीब रनआउट। नवाज को पता ही नहीं था कि गेंद किधर है और वो आउट हो गए। आखिर में फहीम अशरफ की तेज तर्रार पारी ने पाकिस्तान को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया। तो पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 172 रनों का मुश्किल लक्ष्य रखा। जवाब में भारत के ओपनर्स बिल्कुल अलग ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पहले विकेट के लिए 100 रनों की तूफानी पार्टनरशिप की। ये सिर्फ बैटिंग नहीं थी, उन्होंने पाकिस्तानी अटैक को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया था। आखिरकार पाकिस्तान को पहली सफलता मिली। शुभमन गिल की शानदार पारी खत्म हुई और फिर अगली ही गेंद पर कप्तान भी आउट। हारिस रऊफ ने पाकिस्तान की उम्मीदें जगा दी। ओपनर्स के जाने के बाद भी जरूरी रन रेट भारत के कंट्रोल में ही था। इसके बाद आए बल्लेबाजों ने आसानी से बाउंड्री लगाना जारी रखा और कोई मौका नहीं दिया। और एक शानदार शॉट के साथ भारत ने इस मैच में एक जबरदस्त जीत दर्ज की। नतीजा ये रहा, भारत ने 7 गेंदें बाकी रहते हुए 6 विकेट से ये मैच अपने नाम किया। मैच में कई खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीय सलामी जोड़ी ने ही खेल का रुख तय कर दिया था। ये शानदार जीत भारत को आगे के लिए जबरदस्त आत्मविश्वास देगी। देखना होगा ये फॉर्म कब तक जारी रहता है।